नाहिद को समंदर किनारे आफताब को गरूब होते देखना और तन्हा टहलना काफी पसंद था। अक्सर वो काम खत्म करके खाली वक्त में शाम को समंदर किनारे चली जाया करती थी। हफ्ते का दिन था। नाहिद समंदर की लहरों में गुम तन्हा घूम रही थी। रफ्ता रफ्ता तीरगी हाइल होती जा रही थी। अरे ये क्या है? लगता है किसी का कैमरा यहाँ रह गया है। ये तो कोई बहुत ही आला कैमरा लगता है। अरे ये तो बेमिसाल है। नाहिद कैमरे को अपने साथ घर ले आई। रात हो चुकी थी। नाहिद ने खाना खाया और उस कैमरे को टेबल पर ही रख छोड़कर अपने कमरे में सो गई। लेकिन उन्हें क्या इल्म था कि वहां कोई था जो अब जाग चुका था। अगले दिन उन्होंने सुबह जैसे ही टीवी ऑन किया, समंदर किनारे मिली लाश जिस्म पर मिले हैं किसी बहुत खतरनाक जानवर के पंजे के निशानात। मौत का वक्त कल शाम का बताया जा रहा था। अरे कल शाम तो मैं वहीं थी, तब तो कुछ नहीं था। जी अभी आई। अरे सना आपी, आप बताएं कैसी हैं आप? बहुत दिन हो गए मिले। नाहिद और सना दोनों गुफ्तगू में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद सना की नजर उस कैमरे पर पड़ी। वाओ, ये कैमरा तो बहुत खूब है नाहिद, कब खरीदा? अरे वो कैमरा तो वो सब छोड़े, चलिए इस नए कैमरे से कुछ तस्वीरें लेते हैं। नाहिद और सना ने पास ही टेक पार्क में जाकर कुछ तस्वीरें ली और घर चले आए। लेकिन उन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि उनके साथ साथ एक तबाही उनकी तरफ रुख किए इंतजार में थी। आपकी सोसाइटी में पुलिस आई है, लगता है कोई चोरी हुआ है। नाहिद और सना बाहर निकले तो उन पर अजीब सी हैरानी तारी थी, क्योंकि पार्क में उन लोगों की लाशें पड़ी थी। कुछ तो सही नहीं है। जो हादसा समंदर में हुआ वही पार्क में। अरे मैंने कैमरे से उस वक्त कुछ तस्वीरें ली थी, शायद कोई सुराग मिल जाए। नाहिद ने दौड़कर कैमरा उठाया और तस्वीरें देखनी शुरू कर दी। तस्वीरें देखते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ नाहिद, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सना ने नाहिद के हाथों से कैमरा लिया और खुद तस्वीरें देखने लगी। उन तस्वीरों को देखते ही उसे भी एहसास हो गया कि वो कोई मामूली कैमरा नहीं, बल्कि मौत की तस्वीर लेने वाला खतरनाक औजार था। पुलिस ने जरूरी सबूत इकट्ठा करके उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन यह मामला पुलिस की समझ से बाहर था। नाहिद, क्या हमें इस कैमरा के बारे में पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए? हाँ, हमें भी यही लगता है। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। अगर अपनी जान और माल की सलामती चाहती हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो कौन है? किसकी आवाज है ये? हमें तो बहुत डर लग रहा है। इस कैमरे को यहीं छोड़ें और चलें। कहाँ जाएंगी अब आप हमसे बचकर? हाँ अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात मान ले, वरना जो अंजाम उन लोगों का हुआ वही अंजाम आप दोनों का भी होगा। हमें छोड़ दें, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैं खुद शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस कैमरे में मेरी जान कैद है। तुम दोनों हर एक दिन 3 इंसानों की तस्वीर खींचोगी और मैं उन्हें अपना शिकार बना लूंगा। अगर किसी दिन तुमने मेरे शिकार का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुम दोनों को ही अपना लुक्मा बनाऊंगा। अब नाहिद और सना एक शैतान की गिरफ्त में पूरी तरह उलझ चुके थे। रोज किसी न किसी इंसान की तस्वीर खींचते और तब
शैतान शिकार कर लेता। अब तक इतनी मौतें हो चुकी थी कि पुलिस के लिए यह मुकदमा अब और ज्यादा उलझता जा रहा था। नाहिद और सना अब अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। सना, हम यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ, मौत आएगी तो आएगी, वैसे भी अभी कौन सा हम जी रहे हैं। फिर एक दिन नाहिद और सना ने उस कैमरे को एक अलमारी में बंद किया और घर से भागने लगे। सर, 2 लाशें मिली हैं। इंस्पेक्टर और सिपाही बिना कोई वक्त गंवाए उस जगह पहुंच गए। ये घर तो नाहिद का था और वहां मिली लाशें नाहिद और सना की थी। सर, इस इलाके में पिछले 18 दिनों में 40 मौतें हो चुकी है। सभी लाशों पर एक ही तरह के निशान हैं, जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से इनका कत्ल किया हो। इससे पहले कि एक कातिल और लोगों की जान ले, हमें उसे पकड़ना होगा। घर की अच्छे से तलाशी लो। इंस्पेक्टर और सिपाही उस जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं मिलता। हेलो, ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। सुनो, तुम एक बार पूरे घर को अच्छे से चेक करो। मुझे कमिश्नर सर ने याद किया है। इंस्पेक्टर निकल गया और तभी सिपाही को घर की तलाशी करते हुए अरे वाह, ये कैमरा तो काफी महंगा और इम्पोर्टेड लगता है। बीवी को बर्थडे पर गिफ्ट दे दूंगा, खुश हो जाएगी। सिपाही उस घर को सील करके वहां से निकल गया। मुझे मेरा नया गुलाम मिल गया। कभी कभी इंतहाई लालच खुद इंसान की फौत का सौदा साबित हो जाता है। इस सिपाही को इस बात का जरा भी इल्म नहीं।